वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकारे ख़ैश हैरानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। शहाब कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। अगर रानी वगर खानी गुलामम अंत सुल्तानी, दिगर चीज़े नमी दानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम। हज़रात मुहतरम मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, आज का ये अज़ीमुश्शान रूह परवर जलसे पाक जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसमें हम और आप शिरकत किए हुए हैं। काफ़ी देर से नाते पाक और मनक़बत पाक का सिलसिला जारी है और मेरे बाद भी आप इंशाअल्लाह मुल्क व मिल्लत के मशाहिर व मारिफ मद्दाहान हबीब से अच्छे अंदाज में नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत करेंगे। मिंबर पाक पर दुनिया सुन्नियत की अजीम शख्सियतें जलवाबार हैं, खुसूसियत के साथ मुस्लिह कौम मिल्लत नाशिर मसलक आला हज़रत शहनशाह मसनद तदरीस आली जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अकरम साहब क़िबला क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया, जो आपके गांव के हैं और आज के इस महफ़िल पाक की सदारत फरमा रहे हैं और जो अहले सुन्नत वल जमात के एक अजीम आलिम दीन है, वो तशरीफ़ फरमा है। और साथ ही साथ कुर्ब जवार के तमाम तर उलमा मशाइख की मौजूदगी है। नक़ीब अहले सुन्नत जनाब मोहम्मद नफ़ीस हबीबी साहब अच्छी निक़ाबत फरमा रहे हैं। मेरे बाद आली जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मंज़र रज़ा साहब क़िबला दिनाजपुरी, जो अच्छे शायर अच्छे नातख़्वां हैं, वो मिंबर पर तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ने बड़ी अच्छी आवाज़ अता किया है, उनको आप समाअत करेंगे। मुझसे क़ब्ल जनाब मोहम्मद अनस रज़ा इलाहाबादी को समाअत किया आपने, और साथ ही साथ जौनपुर से जनाब अहमद रज़ा साहब क़िबला, उनसे भी आप नाते पाक समाअत करेंगे। चंद लम्हे के लिए मैं हाजिर आया, इन उलमाए किराम की दुआओं का तालिब हूँ। इनकी दुआ का सहारा लेकर मैं कुछ बातें पेश करूँ, उससे पहले आइए हम लोग मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना राहत क़ल्ब सीना, अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे, रब के महबूब दानाए गयूब, मालिके रिक़ाबे उमम ताजदारे अरब व अजम, वालिये कौनो मकां सय्याहे ला मकां, आफ़ताबे रिसालत माहिताबे नबूवत, कौनैन की जीनत गमगुसारे उम्मत, साहिबे शरीयत मालिके जन्नत, मुहसिने इंसानियत, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शामे कायनात के बदरुद्दुजा, मोहम्मद अरबी रूह फ़िदा, अहमद मुजतबा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम की नज़र अक़ीदत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबीना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहब्बत के साथ सारा मजमा देखें। मैंने आपसे दुरूद पाक पढ़ने को कहा है। ए बेटा खामोश रहो, हंसो मत, इधर देखो। आपने दुरूद नहीं पढ़ा, आप शोर लगा रहे थे, नारे तो आप बहुत लगा रहे थे, चीख रहे थे, आप इश्क की सरहदों को पार कर रहे थे, लेकिन इश्क की इब्तिदा दरूद के वजीफे से होती, आप वहीं खामोश बैठे।
तो लिहाजा खामोश ना बैठे, दरूद पाक मोहब्बत के साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यिदिना नबियना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व शेख अब्दुल कादिर जिलानी व बारिक वसल्लिम बिअदद कुल्ल मालूमिन लक। हुजूर सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने से इंसान का बदन गुनाहों से ऐसे ही पाक होने लगता है जैसे जलती हुई आग पानी से बुझने लगती है। ये उस आशिके सादिक का कौल है जिसकी सदाकत की गवाही खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, अस्दकुस सादिकी सय्यदुल मुत्तकी चश्मे गोशे विजारत पे लाखों सलाम, जिनको सिद्दीक़े अकबर का खिताब मिला। वो कहते हैं दरूद पढ़ने से ऐसे ही पाक होता है इंसान जैसे आग पानी से बुझती है। और एक रिवायत और देख ले, हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, आप एक रिवायत को कोट फरमाते, आप कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाया कि ऐ मूसा पैगंबर, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे इतना करीब हो जाऊं कि तुम्हारे जबान पर कलाम से ज्यादा, तुम्हारी आंख में रोशनी से ज्यादा, कान में कुव्वते गोयाई यानी सुनने से ज्यादा, बदन में जिस्म में जान से ज्यादा। अब देखिए जान कितना करीब है, हम खुद नहीं जानते ये जान है कितना करीब, आंख में रोशनी कितना करीब है, जबान पर अल्फाज कितने करीब है, कान में कुव्वते समाअत कितना करीब है। अब ये जितना करीब है हमसे, अल्लाह कहता है ऐ मूसा कलीमुल्लाह, अगर इससे भी ज्यादा कुर्बत तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे करीब हो जाऊं तो मेरे हबीब पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल ये उठता है, एक नबी रसूल जो होता वो तो खुद खुदा से करीब है भाई। नबी अल्लाह की मखलूक में सबसे अफजल है, सबसे आला। हाँ, अब नबियों में बास पर बास को फजीलत हासिल है, बास के दर्जे बुलंद है, ये और बात है, मगर सारी मखलूक में गैरे नबी कितनी भी इबादत और रियाजत कर ले, मकाम मर्तबा पा जाए, इल्म फजल पा जाए, इज्जत और शराफत पा जाए, सरबलंदी सरफराजी पा जाए, लेकिन किसी अमल के जरिए वो मनसब नबूवत पर फायज नहीं हो सकता। बेशक। और अब तो इसका तसव्वुर ही कुफ्र है, क्योंकि अब तो नबूवत का दरवाजा बंद है। अगले दौर में भी कोई खुद से नबी नहीं हो सकता। नबी एक अल्लाह का चुना हुआ बंदा होता है, एक खुदा का इंतखाब होता है, और उसे अल्लाह अपना कुर्ब भी अता करता है, अपनी तजल्लियात का ज़ुहूर भी फरमाता है, अल्लाह अपनी वही भी नाज़िल फरमाता है, अपने राज से बाखबर भी करता है, अपने उलूमे लदुनिया से फैज़याब भी करता है, अपने इल्हाम का नुज़ूल भी करता है। उसका कल्ब नूरी होता है, रूह पाकीज़ा होती है, बदन खुशबूदार होता है, निगाहें पाकीज़ा होती है। वो नबी मासूम होता है, खता से पाक, बातों से पाक, अंदाज से पाक, यानी कोई ऐसी चीज नबी के अंदर नहीं होती जो ऐब हो और लोगों के नजदीक वो लोगों को तकलीफ दे। यानी जो नबी होगा वो मासूम होता है, वो गलती से खता से पाक। तो गोया नबी खुदा से करीब है, एक नबी से, और नबी ही नहीं बल्कि रसूल है, वो साहिब किताब है, वो साहिब तौरेत है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। उनके दर्जे बुलंद है, अल्लाह ने उनको बुलंदी दिया। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात। अपने रसूलों में से बास को बास पर फजीलत दी, और किसी से अल्लाह ने कलाम फरमाया। मुफस्सिरीन कहते हैं जिससे अल्लाह ने कलाम फरमाया वो मूसा अलैहिस्सलाम है। तजल्ली इलाही का दीदार फरमाया तूर पर। आला हजरत बोले किसको देखा, ये मूसा से पूछे कोई। ये अलग बात है, सुई के लोग के ही बराबर देखा, उनको घसी आ गई, ये और मौजू है। लेकिन किसको देखा, ये मूसा से पूछे कोई। फिर आका की अजमत बयान करते हैं, किसको देखा, ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों रिसालत, सरकार की आमद, सुभान अल्लाह। अब उनसे कहा जा रहा है, यानी जो करीब है उनसे कहा जा रहा है दरूद पढ़ो करीब हो जाओ। तो पता क्या चला, जो जितनी कुर्बत पर है उसे और कुर्बत चाहिए।
जो जितना करीब है और करीब होना चाहते हो तो दरूद पढ़ो। पता क्या चला, बंदा दरूद पढ़ता जाता है, खुदा का कुर्ब पाता जाता है। दरूद पढ़ता जा, इस वजीफे में जो जितना आगे निकल गया उतना कुर्बे खुदाबंदी पा गया। जाहिर सी बात है, जरा एक सरसरी जायजा ले, हम तो बहुत दूर हैं, हम बहुत दूर है। हकीकत यही है, अपने गुनाहों की वजह से, बदकारी के बिना पर, झूठ की बिना पर, गीबत की बिना पर, बदनिगाही के बिना पर, रिश्वत, सूद, ब्याज, हराम, बुग़्ज़, हसद, इनाद, तकब्बुर, रिया, दिखावा, तशन्नो, बनावट, झूठी और सस्ती शोहरत, दुनियावी हवस, इसकी लालच के बिना पर हम अपने रब से बहुत दूर हो चुके हैं। जो करीब है उनसे कहा जा रहा है दरूद पढ़कर करीब हो जाओ, तो हम तो बहुत दूर है। हमारे लिए तो वजीफा बहुत जरूरी है ताकि हमारा गुनाहों से हम पाक हो, हमारा दिल गुनाहों के जंग से साफ हो, हमारी रूह पाकीज़ा हो, हमारी फिक्रों में पाकीज़गी पैदा हो, हमारी ज़बान पर तहारत हो, हमारी निगाहों को तक़द्दुस हासिल हो, ताकि हमें कुर्बे खुदाबंदी हासिल हो। तो लिहाजा दरूद पाक के वजीफे को लाजिम पकड़े। दरूद पढ़ने वाले का खात्मा ईमान पर होगा। दरूद पढ़ने वाले को इश्क़ रसूल अता किया जाता है। दरूद पढ़ने वाले के दर्जात बुलंद होते हैं। लोग कुछ नहीं थे, अल्लाह के हबीब पर मोहब्बत से दरूद पढ़ने लगे, बड़े मर्तबे पर फायज, बेशक सुभान अल्लाह, बड़े मकाम पा गए, बड़ा एजाज मिला उनको, बड़ी बुलंदी हासिल हुई उन्हें। बस एक रिवायत में पेश करता हूँ इस ताल्लुक से, और इस रिवायत को देखें, बड़ी मेहनत लगती है महफिल मिलाद सजाने में। बेशक ये गाँव हजरत अल्लामा अकरम साहब की बिला का है, मुझे उनसियत है इस गाँव से, इस बिना पर हजरत मेरे उस्ताद हैं। मैं जब गरीब नवाज मदरसे में तकरीबन 1999 में या सन 2000 में या 99-98 में हजरत जो है गरीब नवाज में दर्स देते थे, काफ़ी दिनों तक पढ़ाया था। तो मैं हिफ्ज़ की पढ़ाई से फारिग होकर के मैं जमात दादिया जब शुरू किया था, तो हजरत इब्तिदाई जमात की जो भी किताबें थी मैंने हजरत से ही पढ़ा। तहसीरुल मसादिर फ़ारसी की पहली, दूसरी और मिनाजुल अरबिया वगैरह ये किताबें। उसके बाद फिर हजरत की नौकरी हो गई फिर, तो बहरहाल तो इसलिए एक शागिर्द और एक उस्ताद का बड़ा गहरा रब्त होता है। उसके बाद ये भाई मेरे मौलाना अब्दुल वहाब साहब की भी बड़े अजीज हजरत भाई हैं, तो लिहाजा ये महफिल सजाने में, क्योंकि हम भी प्रोग्राम कराते हैं, बड़ी मेहनत, बड़ी थकावट लगती है, समझ रहे, इसका बड़ा एहतमाम किया जाता है। तो अब इतने पैसे खर्च होते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, तो फिर हमारी महफिलें खाली खेल तमाशों के नजर हो तो ये ठीक नहीं। इससे हमको कुछ फायदा हासिल हो, यहाँ हम कुछ सीखें, कुछ करें, कुछ हमारी अमली जिंदगी में बेदारी पैदा हो, कुछ अमल की तरफ आए। तो मैं ये दरूद पाक का ये वजीफा, कम से कम जो लोग यहाँ महफिल में बैठे, मेरी माएँ बहनें बैठी, आप भी सुने, और मेरे भाई बैठे, मेरे बच्चे बैठे, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे बाप दादा की उम्र के भी लोग बैठे, इस महफिल से यह करके उठे कि ये रबीउन नूर शरीफ का महीना है, ये महीना दिलों को नूर करता है, ये रोशन महीना है, ये नूर वाला महीना है, नूर लेकर आता है, नूर देकर जाता है। हमें चाहिए हम कसरत से दुरूद पढ़ पढ़ के अपने आका की बारगाह में ये फरियाद पेश करें, या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मामला सिर्फ यहीं तक न रह जाए कि मौलाना नफीस हबीबी साहब आए, मौलाना नफीस हबीबी साहब आए तो ये कहें तब हम दरूद पढ़ लें, शायर साहब आए, मौलाना मुखर्री साहब आए, ऐसा नहीं, बल्कि आप खुद इसके जिम्मेदार बने। हमारी जिंदगी का कोई दिन बगैर दरूद का न गुजरे, हमारी जिंदगी की कोई शाम, कोई रात दरूद के बगैर ना गुजरे। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। जब दाना उनका, पानी उनका, खाना उनका, जमाना उनका, जमीन उनकी, आसमान उनका, हम उनके, कायनात उनकी, तो हम इतने एहसान फरामोश हो जाएं, उनको याद किए बगैर खा ले, उन पर दरूद पढ़े बगैर से ले। ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि हम हर शाम दरूद पढ़कर सोएंगे, हर सुबह उठकर हम अपने आका पर दरूद का वजीफा करेंगे। सुभान अल्लाह। इस वजीफे को लाजिम पकड़ें, इससे अमली जिंदगी सवरेगी। अल्लाह ताला इस दरूद की बरकत से नमाज पढ़ने की तौफीक देगा। दरूद की बरकत से अल्लाह, जब आदमी दरूद पढ़ने लगता है तो अल्लाह ताला उसको बुराइयों से बचाता है, बुराई से सच्ची तौबा की तौफीक मिलती है, क्योंकि कल्ब में पाकीज़गी पैदा होती है तो कल्ब खुद नेकियों की तरफ माइल होता है। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा 150 बार, 200 बार, ज्यादा से ज्यादा दरूद पाक पढ़ते हैं। हदीस पाक में आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो 10 मरतबा मुझ पर रोज दरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा।
10 बार पढ़ने में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का वजीफा अगर हम वो बस पढ़े। फरमाया 50 मरतबा जो मुझ पर दरूद पाक पढ़े बरोज़े क़यामत में उससे मुसाफहा करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान क़यामत का पस मंजर आपने 12 उलमा से सुना, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तकलीफ का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताएं बरोज़े क़यामत जो हुजूर की कुर्बत पा गया तो उसके लिए कोई तकलीफ है? अब मुसाफहा तब होगा जब कुर्बत होगी। पता क्या चला, कयामत है उसके लिए जो सरकार से दूर हो गया, जो हुजूर के करीब हो गया। कयामत तो उसके लिए नेमत बन गई, कयामत तो उसके लिए लज्जत बन गई। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कयामत तो उसके लिए नेमत है जो हुजूर के चादर रहमत के साए में आ गया। और ये बात अल्लाह के नबी की है, 50 मरतबा जिंदगी में दरूद के वजीफे को लाजिम पकड़ो, मैं तुमसे मुसाफहा करूंगा। बहुत भीड़ होगी, 1,24,000 नबियों की उम्मत जमा होगी, हजरात गिरामी नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। लेकिन हम हुजूर को ढूंढना चाहें, हमारा पहुंचना मुश्किल है, लेकिन सरकार खुद कह रहे मैं मुसाफहा करूंगा। हुजूर को खबर है कौन पढ़ने वाला है, वो खुद तलाश कर। तो लिहाजा ये दुनिया की जिंदगी है। आप जरा देखें, ये दुनिया की जिंदगी है। हमारे पास आज सब कुछ है, माल है, दौलत है, सरमाया है, इज्जत है, नौकरी है, सर्विस है, इल्म भी है, बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, आल औलाद, सारी चीजें, खेत खलियान, जमीन जायदाद, सब कुछ है। अगर हमारे पास किसी चीज की कमजोरी है तो अल्लाह रसूल की कुर्बत की कमजोरी है। हमारे पास यही नहीं, और ये वो कीमती नेमत है, अगर ये नहीं है तो सब कुछ रहते हुए कुछ नहीं है। अगर रब की कुर्बत नहीं है, बहुत दुनियावी शोहरत है तो कुछ नहीं है। अगर अल्लाह का खौफ इश्क़े रसूल नहीं है, हमारा मामला हमारे रब से बेहतर नहीं है, हमारी तन्हाइयों में रब की याद नहीं है, आका अलैहिस्सलाम की याद में दिल तड़पता नहीं है, तो फिर हमारे पास कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं तो सब कुछ रहते हुए कुछ नहीं है, तो फिर हमको अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। इसलिए हम अपनी जिंदगी का आगाज करें। जिंदगी का आगाज यानी मजहबी बेदारी पैदा करें, अपने रब से अपना ताल्लुक मजबूत करें, अपने रब से अपना इश्क मजबूत करें। आए जरा देखें, जब अल्लाह रसूल से रब्त मजबूत होता है तो फिर मामलात कैसे रोशन होते हैं। आला हजरत के वालिद गिरामी अपनी किताब मुफ्ती नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह सुरूरुल क़ुलूब और तफसीर अलम नशरा में दरूद पाक के ताल्लुक से एक रिवायत को कोट फरमाया, उसे दिल से सुन ले। एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम था हजरत मोहम्मद बिन साद रहमतुल्लाह अलैह। आप बड़ी कसरत से दरूद पाक का वजीफा करते थे, चलते फिरते, उठते बैठते, रातों में तन्हाइयों में मदीना पाक की तरफ तवज्जो करके दरूद पाक पढ़ते थे, इश्क में डूब कर दरूद पाक पढ़ते थे। एक दिन उनके ख्वाब में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। ख्वाब में सरकार आए। ख्वाब में हुजूर को कोई खुद नहीं देख सकता जब तक सरकार खुद ना दिखाए। मन रानी फिल मनाम फक़द रअल हक, जिसने मुझे ख्वाब में देखा यकीनन मुझे ही देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु मिन सूरती, क्योंकि शैतान ख्वाब में भी मेरे मिस्ल होने का दावा नहीं कर सकता। बड़े बेखबर, अक्ल के अंधे और अकीदा के अंधे वो लोग हैं जो बेदारी में हुजूर की तरह होने का दावा कर गए। अरे शैतान ख्वाब में ये नहीं कहता कि मैं हुजूर हूं या हुजूर के मिस्ल, तो वो ख्वाब में ये नहीं कह सकता। तो लिहाजा इसलिए जिसने सरकार को ख्वाब में देखा उसने सरकार ही को देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, ऐ मेरे गुलाम, तुम मुझ पर जिस लबों से, जिस जबान से, जिन होठों से कसरत से दरूद पाक पढ़ते हो, जिस मुंह से, मैं तुम्हारे उस मुंह को बोसा देना चाहता हूं। तो वो कहते मुझे हया आ गई। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपका खाता हूँ, आपका पीता हूँ, आपके सदक़े में आँख में रोशनी, दिल में धड़कन है, सब कुछ आपके तवस्सुल से हमें हासिल हुआ है। सरकार मैं दरूद पढ़ करके आप पर एहसान नहीं करता, मैं दरूद आप पर पढ़ता हूँ, अल्लाह रहमतें मुझ पर बरसाता है। मैं दरूद आप पर पढ़ता हूँ, अल्लाह रहमत मेरी औलाद पर बरसाता है। दरूद पढ़ने वालों की औलादों तक फैज़ पहुँचता है। बुजुर्गों ने फरमाया, जो लोग दरूद के रंग में रंग जाएं, उसका असर उनकी 7 नस्लों तक बाकी रहता है। उस नस्ल में दरूद का रंग चलता है, उस नस्ल में इश्क़ रसूल का रंग चलता है। हजरत गिरामी वकार तो आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते, नहीं मैं तुम्हारे उस मुंह का बोसा दूंगा। तो कहते हैं मुझे हया आ गई, मैं कदमों पे झुकना चाहा, हुजूर ने पकड़ लिया और मेरे रुखसार पर बोसा दिया, मेरे गाल पर। कहा मेरे गाल को सरकार ने चूमा, बोसा दिया। कहते मेरी आंख खुली तो मेरा घर महक रहा था,
मेरा बिस्तर महक रहा था, सुभान अल्लाह, मेरा कमरा महक रहा था, मेरा हुजरा महक रहा था, राहें महक रही थी। कहा जब मैं बाहर निकला तो कहा मैं बड़े गरीब बाप का बेटा था, फक्र और दरवेशी हमारा सेवा था, पेवन लगे कपड़े होते थे, रोज कुएं खोद कर रोज पानी पीना मजदूरी करना हमारा उसूल था। मोहल्ले के लोग कहने लगे गरीब बाप का बेटा इतनी कीमती खुशबू लगाकर चलता है कि वक्त का बादशाह वक्त का दौलतमंद भी शर्मा जाए, आखिर ये इतनी कीमती खुशबू लाया कहां से। लोग उनके घर आ गए, उनके वालिद से कहने लगे आपका बेटा कौन सी खुशबू लगाता है। आपके वालिद ने कहा मुझे नहीं खबर है, अपने बेटे ही से मैं पूछ लेता हूं। बुलाया, कहा बेटे मोहम्मद इधर आओ। मोहल्ले के लोग हैरान हैं। कहा अब्बा जान किस लिए हैरान है। कहा कि तुम्हारी खुशबू देखकर। कौन सी खुशबू बसाए हो, मैं खुद परेशान हूं बेटा, ये खुशबू तुम कहां से लाते हो। ऐसी खुशबू न मुश्क में है, न अंबर में है, न फूल में है, न चंपा में है, न चमेली में है, न अत्र में है, न गुलाब में है, ये खुशबू कहां की है। हजरत मोहम्मद बिन साद कहने लगे अब्बा जान 8 दिन हो गए मदीने वाले आका मेरे घर आए थे, मदीने के सरकार मेरे कमरे में आए थे। आका करीम ने शफकत फरमाया और मेरे चेहरे पर अपना दस्ते रहमत फेरा और मेरे रुखसार पर यानी गाल पर बोसा दिया। उसी दिन से मेरे बदन से ऐसी खुशबू आने लगी कि मुझे छूकर जो हवा चल रही है वो हवा ये वजीफे पढ़ती जा रही है कि उनकी महक ने दिल के सुभान अल्लाह दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। महकने वाले बू पे चलते हैं भटकने वाले, अंबर जमी अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी रह गुजर की है। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। तो मेरे दोस्तों दरूद पढ़ने वाले को जिंदगी में महकाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि कसरत से दरूद पढ़ो, कब्र में बॉडी से बदबू नहीं उठेगी, बल्कि जमीन मैली नहीं होती, ज़बान मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अज़मते दरूदे पाक। लप्पे दरूदे पाक के अशार आ गए, ऐसा लगा कि सामने सरकार आ गए। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दरूद पढ़ कि हर जुज़ो कुल है मजहरे अनवारे मुस्तफ़ा। हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, नौशए बज़्मे जन्नत पे लाखों सलाम। भीनी भीनी महक पर महकती दरूद, प्यारी प्यारी नफासत पे लाखों सलाम। रब्बे आला की नेमत पे आला दरूद, हक़्क़े ताला की मिन्नत पे लाखों सलाम। हज़रात गिरामी सारा मजमा मोहब्बत के साथ एक आवाज होकर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबियना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। क्या शाने अहमदी का चमन में ज़ुहूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक नामे मुस्तफ़ा जो बढ़कर कभी घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में पिन्हा सवाल है। या रसूल अल्लाह दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अल्लाह ने अपने हबीब को बेमिसल बेनज़ीर बनाकर भेजा, न उनके मिसल कोई उनसे पहले था, न उनके बाद कोई आ सकता है। हम पर आप पर अल्लाह ने एहसान फरमाया कि उनकी उम्मत में हमें और आपको पैदा फरमाया, हम में अपने हबीब को जलवागर फरमाया, वरना वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी के ये आलम पसंद आया। सरकार इसी महीने की 12 रबीउल नूर शरीफ को सुबह सादिक के वक्त दुशंबा मुबारक के दिन जब तशरीफ ला रहे हैं, मेरे नबी मुस्कुराते पैदा हुए। या रसूल अल्लाह सब रोते हैं, आप मुस्कुराते आए। कहा मेरी आमद से पहले दुनिया रो रही थी, मैं ही रोने लगता तो लोगों को खुशी कौन देता। मैं इसलिए मुस्कुराता आया ताकि माओ की गोद में बच्चियां मुस्कुराएं और जालिम शौहरों के कैद में बीवियां मुस्कुराएं, बेटों के जुल्म
जुल्म सितम से आजिज आकर जो माएँ तंग हो चुकी हैं वो अपने घरों में मेरी आमद पर मुस्कुराएं। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। बच्चियों ने कहा अम्मी अम्मी अब हमें दफन नहीं किया जाएगा। बीबी आमिना की गोद में हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन जलवागर हो चुके हैं। माओं ने कहा अब हमारे मकाम को बताने के लिए सरकार आ गए हैं। चरिंदों परिंद ने एक दूसरे को मुबारकबाद दिया। रातों रात सूखे दरख्त हरे भरे हो गए। हजरत गिरामी वक़ार यहाँ तक कि आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की आमद हुई। जो देखा उन पर फरेफ्ता हुआ। ईरानियों का एक काफिला वादी अरब से सहराए अरब से गुजर रहा था। वो ताजिरों का काफिला था। सुबह सुबह का वक्त था। अंधेरा था, हल्का हल्का उजाला था, लेकिन पहाड़ के पत्थरों में चमक थी, पहाड़ के पत्थरों में रोशनी थी। देखते देखते वो वादी हरम के करीब आए, अर्ज़े हरम के करीब आए, मक्कतुल मुकर्रमा के करीब आए। लेकिन जैसे जैसे वो करीब आते जा रहे हैं पहाड़ों की चमक बढ़ती जा रही है। वो रोशनी से उनकी आंखें चकाचूंद होती जा रही है। आखिरकार वो बोल पड़े कि ऐ पत्थरों तुम तो काले काले थे, दिन में जलते हो, रात में सियाही की वजह से नजर नहीं आते हो। आज क्या वजह है कि आज तुम चमक रहे हो? तुम्हारे अंदर चमक पैदा हो गई, तुम्हारे अंदर दमक पैदा हो गई। पहाड़ के पत्थरों से आवाज उठी, ऐ मुसाफिरों तुम्हें खबर नहीं है बीबी आमिना की गोद में हुजूर आ गए हैं। सुभान अल्लाह, नूर आ गए हैं, नूरुन अला नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चमक है, चमक किससे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मरहबा अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। गिरामी वक़ार ये मेरे आका की आमद की बरकत है। आज हम और आप यहाँ पर सरकार का मिलाद मनाने बैठे हैं। एक बात ज़हन नशी रखें, हुजूर का मिलाद मनाना ये खुदा के शुक्र के लिए। साहबा इकराम मस्जिद नबवी में बैठते थे इस बिना पर कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करने बैठे हैं कि अल्लाह ने अपने हबीब को हम में जलवागर करके हम पर वो एहसान फरमाया कि हम गए गुजरे लोग थे, हमारा कोई वक़ार नहीं था, हम कोई इज्जत कोई अजमत नहीं थी हमारी, लेकिन सरकार तशरीफ लाए, हमारे अंदर इंसानियत पैदा हो गई, ईमान का नूर हमारे अंदर घर कर गया। हजरत गिरामी वक़ार हजरत उमर फारूक आज़म है, मदीने पाक से मक्के शरीफ आ रहे हैं। उस मकाम पर पहुंचे जहां पर बचपन में जवानी में वो ऊंट चराया करते थे और वहां बैठकर रोने लगे। तो लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप क्यों रोते हैं, आपको किस चीज ने रुला दिया है? तो कहा कि एक जमाना था मेरे वालिद 4-6 ऊंट दे देते थे, कहते थे उमर जाकर ऊंटों को चराओ। आता था मैं ऊंटों को चराने तो एक ऊंट गायब हो जाए, शाम को घर ले जाऊं तो कोई भाग जाए, कोई छूट जाए। पीछे से वालिद मेरे कोड़ा मारते थे, कहते थे जवान हो गया है, अरबियों का अरब का शहजादा है, तुझसे 4-6 ऊंट नहीं संभलते हैं। तो ये कहकर फिर रोने लगे। कहा मैं तो वो आदमी हूं कि 4-5 ऊंट मैं नहीं संभाल पाता था, 4-5 ऊंट मैं नहीं संभाल पाता था। आज 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर मेरा कानून नाफिज है। इराक हमारा है, यमन हमारा है, शाम हमारा है, फिलिस्तीन हमारा है, बसरा हमारा है, बगदाद हमारा है, मदाइन हमारा है, हिजाज हमारा है। यानी हर जगह मेरे एक हुक्म पर इंसान तरतीब से खड़ा हुआ है, इंसान लाइन से खड़ा हुआ है, अरबी लाइन से खड़े हुए हैं, अजमी लाइन से खड़े हुए हैं, ईरानी लाइन से खड़े हुए हैं, शामी लाइन से खड़े हुए हैं, इराकी लाइन से खड़े हुए हैं। ऐ लोगों मैं रो इसलिए रहा हूं अपने रब का शुक्र अदा करते हुए, जो बंदा 5 ऊंट न संभाल पाए वो करोड़ों इंसान को तरतीब से खड़ा कर दिया है। जानते हो ये क्या है? ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मिलाद की बरकत नहीं तो और क्या है? ये उनकी आमद का फैज़ नहीं तो क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हम में ना जलवागर हुए होते तो हम कहाँ थे, हमको ये इज्जत ये वक़ार ये अजमत मिलती, ये मकाम हमें मिलता। हम तो गए गुजरे लोग थे, हुजूर तशरीफ लाए, हजरत गिरामी वक़ार। तो आज भी हम यहाँ पर अल्लाह अल्लाह करने बैठे, मस्जिद से हय्या अलस सलाह की आवाज आती है। ये क्या? ये मिलाद की बरकत है। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हुजूर ना आते तो ये कामयाबी की सदा कौन बुलंद करता? कामयाबी की सदा। इसलिए जो लोग हुजूर के मिलाद को भूलकर कामयाबी की तरफ दौड़ रहे हैं उनसे मेरी अपील ये है, ये कामयाबी की जो आवाज है ये मिलाद ही की बहार है। इसलिए मिलाद से नफरत ना करो, कामयाबी की तरफ जाते हुए मिलाद और मिलाद वाले से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जो कलमा पढ़ रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, ये कलमा मिलाद वाला।
हुजूर ना आते तो यह कलमा कैसे मिलता। आओ जरा देखें, और अल्लाह ने अपने हबीब को वो हुस्न, वो जमाल, वो कमाल देकर भेजा। आका को ऐसा बनाया कि आप ऐसे बेमिसल बेनजीर थे कि अब्दुल्ला बिन रवाहा अजीम सहाबी रसूल और शायर बारगाह रसूल है। हुजूर के नात कहने वालों में जहां हस्सान बिन साबित का और बड़े बड़े जय्यद सहाबा का जिक्र मिलता है, वहीं बगल में अब्दुल्ला बिन रवाहा का भी नाम आता है। ये हुजूर के दरबार के तरबियत याफ्ता शायर है। ये हुजूर का नक्शा नातिया शायरी में शान व अजमत का हुस्न व जमाल का खींचते हुए एक शेर के मफहूम एक मैं बयान कर रहा हूं। वो ये कहते हैं, अगर अल्लाह ताला अपने हबीब को कोई मोजज़ा न देता, मतलब चांद दो टुकड़े ना होता, डूबा हुआ सूरज ना पलटता, कंकरी कलमा ना पड़ती, दरख्त उनके इशारे पर आकर कदमों में झुककर दरूदो सलाम ना पड़ता, पत्थर उनके कदमों के नीचे पिघलकर मोम ना होता, उनके बदन खुशबूदार ना होता, उनका बदन खुशबूदार ना होता, यानी वगैरह वगैरह बेशुमार मोजज़ात है। कहा अगर अल्लाह कोई मोजज़ा ना देता सरकार को, तो सिर्फ अल्लाह ने अपने हबीब का चेहरा ऐसे बनाया था कि वो चेहरा ही इतना बड़ा मोजज़ा था कि लोग चेहरा रसूल देखते हैं और खुदा के करीब हो जाते, अल्लाह पर ईमान अल्लाह ऐसा चमक ऐसी दमक चेहरा पाक में। इमाम अहले सुन्नत क्या कहते हैं? कहते हैं बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जां फिजा, हैरत ने झुंझलाकर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, और खुर्शीद था किस जोर पर। खुर्शीद कहते हैं सूरज को, जोर पर यानी जब शबाब पर दोपहर में जवाल के वक्त हो। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। कमर चांद है, बढ़ के मतलब 14वीं 15वीं शब का जो चांद मोटा होता गोला, क्या बढ़ के चमका था कमर। तो दिन में सूरज इतराता है, कहता है मैं ही मैं हूं, मेरे मुकाबिल कोई नहीं, हम पल्ला कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे मिस्ल कोई नहीं, मेरा सानी कोई नहीं। मगर जैसे ही वो डूबा बस चांद इतराना शुरू कर दिया, मैं हूं, रात में मेरी बादशाहत है, रात में मेरी हुकूमत है, रात में मेरी चमक मेरी दमक है। तो दिन में सूरज इतराए, रात को चांद इतराए। आला हजरत कहते हैं खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। बहुत इतरा चुके हो तुम, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, ये भी नहीं वो भी नहीं, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया। ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए, खालिक ने तुम्हें ऐसा तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कैसा बनाया, एक रिवायत देख ले, क्योंकि शोरा बहुत, एक रिवायत देखे, तवज्जो से इसे सुन ले। अल्लाह इसकी बरकत से हम सब के दिल में अपने हबीब की मोहब्बत अता करे, अपने हबीब का इश्क अता करे। आज जो हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर किसी खूबसूरत चेहरे को देखे तो उसी में हम डूब जाते हैं, क्योंकि हमें हुस्ने मुस्तफ़ा के बारे में खबर नहीं, हमारे बच्चों को खबर नहीं मेरे आका कैसे। हजरत अबू हुरैरा कहते अल्लाह ताला ने अपने हबीब को ऐसा बनाया था, ऐसा लगता था कि अल्लाह तबारक व ताला ने चांदी में ढाला हो हुजूर, चांदी की तरह चमका करता था हुजूर। हजरत अनस बिन मालिक कहते मैंने बहुत सी सारी चीजों को पकड़ा, बहुत सी सारी चीजों को छुआ, हुजूर के दस्ते मुबारक बदने मुबारक से ज्यादा नर्म व नाजुक चीज मैंने नहीं, रेशम और दिबाच और हरीर से भी ज्यादा नर्म व नाजुक हुजूर का दस्ते अनवर था। और कहा सरकार जिससे एक मर्तबा मुसाफहा कर लेते, दिन भर वो हुजूर के जिस्म की खुशबू महसूस करता और ठंडक महसूस करता, राहत महसूस करता। हजरत गिरामी वकार हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं दोपहर का वक्त होता, कैलोला करने के लिए मेरी वालदा सरकार के लिए एक चमड़े का बिस्तर लगाती, तो उस पर जो पसीने आते तो मेरी वालदा उस पसीने को शीशी में जमा करती खुशबुओं में, और कहती वही खुशबू इस्तेमाल करती, और मैं भी इस्तेमाल करता। कहा मैंने वसीयत कर दिया है मेरे इंतकाल के बाद मेरी कफन में वही खुशबू लगाई जाए जिस खुशबू में पसीने पाके मुस्तफा मिला, वल्लाह जो मिल जाए मेरे कुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन। हमें खबर नहीं हुस्ने पाके मुस्तफा के बारे में। हजरत गिरामी वकार आप जरा देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा रहे हैं, तवज्जो से सुने, शोर शराबा न करे आप लोग, बात न करे, खामोशी से सुने, बात न करे आपस में, बच्चों को भी खामोश करा, दिल से सुने। हुजूर का जिक्र जिक्र रसूल है, सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले। ये सिलसिला दिन रात ता हयात चले, नमाज हो रोजा हो हज
हज हो या हो जिहाद, किसी भी रुख से चले मुस्तफ़ा की बात। क्या कहने, वाह 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 वाह। किसी भी रुख से चले मुस्तफ़ा की बात चले। जमी से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है, कहाँ खोले थे गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। कतरे को समंदर, जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ संवारा करते हैं। कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ संवारा करते हैं। इसलिए मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूं, दिल से एक मोहब्बत का बाप सुन लो। ये हिजरत का एक वाकया है, और तुर्कियों की जब हुकूमत थी अरब में, मदीना पाक में, जब तुर्कों की हुकूमत थी सल्तनत उस्मानिया, उस दौर की बात को उलमा ने बयान फरमाया कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ का चांद तुलू होता दिन में, उसी वक्त मस्जिद नबवी शरीफ में मिलाद की महफिल सज जाती और हरम के 3 इमाम का इंतखाब होता तकरीर करने के लिए, मेंबर वाज पर आने के लिए। पहले इमाम से कहा जाता आका अलैहिस्सलाम के मिलाद के ताल्लुक से जो हदीसें हैं उसको आप बयान करो, पढ़ो उसको। दूसरे इमाम से कहा जाता कि दाई हलीमा के घर के जो बचपन के मुद्दते रिज़ात के जो वाक़यात हैं उसे बयान करो। उंगलियों के इशारे से चांद का चलना, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, बकरियों का दूध ज्यादा देना, पूरे कबीले बनु साद के लोगों को हलीमा दाई के दरवाजे पर भीड़ लगाकर बच्चों को लेकर खड़े हो जाना और कहना हलीमा हलीमा अपने बेटे मोहम्मद की जियारत करवा दो। जो बच्चे इन्हें देख लेते हैं वो नजरे बद के शिकार नहीं होते, वो बच्चे ज़हीन हो जा रहे हैं, वो बच्चे सेहतमंद हो जा रहे हैं, जो इनकी कुर्बत पा रहे हैं उनके हुस्न जमाल में इजाफा हो जा रहा है। तो अपने दरवाजे पर उन्होंने एक हाउस खुदवा दिया और कहा कि ऐसा है मेरे बेटे के कदमों का दस्ते पाक का जिसे धोवन चाहिए, इस हाउस में इनका धोवन है, इस पानी को लेकर जाओ, अपने बच्चों को पिलाओ, अपने जानवरों को पिलाओ, जानवरों के पुश्तों पर इन पानी को छिड़को, जानवर दूध ज्यादा देंगे, बच्चे सेहतमंद हो जाएंगे, नजरे बद के शिकार न होंगे। लोग उस पानी को लेकर जाते और ये वजीफे पढ़ते जाते कि जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, कमजदों को रज़ा मुस्ता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाह वाह वाह। यानी हलीमा दाई के घर के वाकयात को दूसरे इमाम बयान करते। तीसरे इमाम आते तो उनसे कहा जाता जो हिजरत है अल्लाह के नबी की, मदीने पाक में एंट्री के जो वाकयात है इसको बयान करो। हर साल यही चलता। तो उस दौर के लोगों ने कहा हर साल 12 रबीउल अव्वल की सुबह मस्जिद नबवी में वही चीजें बयान होती हैं। आप सुन रहे बात है भैया? ये मेरे भाई बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो यार आप लोग, दिल से सुन लो मेरे भैया, मैं बड़ी मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, बड़े प्यार से बहुत बात कर रहा हूँ। आप बात करोगे तो कैसे काम चलेगा? पूरे घर की सारी बातें यही करना है आपको? पूरी जिंदगी पढ़ी है, जिंदगी के कुछ हिस्से अल्लाह रसूल की बारगाह में पेश किया गया। कौन सा लम्हा कबूल हो कि हमारी जिंदगी की तकदीर तब्दील कर दे और हमारे कल्ब को खुदा से जोड़ दे, हमारा रब्त रसूलुल्लाह से मजबूत कर दे। यहाँ हम बातें करते बैठे, यहाँ हम शोर शराबा करते बैठे हैं, यहाँ हम हा हू करते बैठे हैं। ये जगह तो मदीने वाले आका के दरबार की भीख मांगने की जगह है। इसलिए बात ना करें आप, बातें अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहें, नहीं खामोश रहे। मैं तो ये भी नहीं कहता कि आप सुभान अल्लाह कहें, एक बार भी मैं नहीं कहता हूँ, बस खाली मैं अपनी बातें रख रहा हूँ, मोहब्बत से सुने आप, वो बातें दिल में लें अपने। बात मदीने के सरकार की है, कब्रों में अंधेरा है, कोई नहीं है कब्र में हमारे, कोई कब्रों में नूर बनकर आ रहा है तो हुजूर आ रहे हैं। कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। बात दरअसल में तवज्जो चाहता हूं। तो लोगों ने कहा हर साल मस्जिद नबवी में यही बयान क्यों होता है भाई? और दूसरे मौजू पर तो वहां के उलमा ने कहा यह मिलाद का दिन है, मिलाद के दिन यही बयान होगा, और दिनों में और मौजू पर तकरीर होगी, क्योंकि और जो भी बातें हैं वो सब मिलाद का सदका है, मिलाद की बरकतें हैं वो। इसलिए मैं मदीने के सरकार की आमद की बात, उनके हिजरत की बात, उनके इश्क मोहब्बत की बात कर रहा हूं। और ये मिलाद ये कोई मामूली चीज नहीं है। सरकार गौसे आजम की सीरत को पढ़ते हुए मैंने किताबों में पढ़ा, एक वाकया लिखा हुआ है। बगदाद शहर में एक महफिल मुनक्किद हुई और माह नूर का चांद तुलू हो चुका था। खलीफा के घर महफिल थी। पहले जैसे अभी अपने यहाँ वजीर आजम, मुख्यमंत्री, बादशाह वगैरह होते, पहले खलीफा होते थे, इस्लामी खलीफा होते थे। उसमें कुछ दीनदार भी गुजरे, कुछ दुनियादार भी गुजरे, कुछ बड़े नेक परहेजगार भी गुजरे और कुछ बड़े दुनियादार गुजरे। इस्लाम का नुकसान पहुंचाया, अहले बैत को तकलीफ दिया और नेक लोगों को तकलीफ दिया। कुछ ऐसे लोग थे कि जो जिनसे दीन को बड़ा फरोग मिला, दीन को बड़ी तकरीयत मिली। बहरहाल एक अलग मौजू है ये। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं तवज्जो चाहता हूँ, खलीफा के घर, और खलीफा दुनियादार था। उसने मिलाद की महफिल में शिरकत के लिए टोकन बांटा था।
और जब टोकन बांटा था तो अपने लेवल के लोगों को, दौलत वालों को, पैसे वालों को, सोने चांदी वालों को, और उलमा को भी मदऊ किया, उलमा को भी मदऊ किया गया। तो सारे लोग जब मिलाद की महफिल में शिरकत किए हजरात गिरामी वक़ार, तो गौस पाक की एक मुरीदा थी, बड़े पीर की मुरीदा ज़ईफ़ा थी, उनकी एक बेटी थी, वो भी मुरीदा थी। दोनों माँ बेटी इस नियत से चल पड़ी कि मदीने वाले आका की मिलाद की महफिल है, चलो चल के जिक्र रसूल सुनेंगे, हुजूर के जिक्र से बरकतें हासिल करेंगे, फैज हासिल करेंगे। इस नियत से माँ बेटी चल पड़ी। जैसे ही पहुंची तो दरवाजे पर, गेट पर वॉचमैन खड़ा था। कहा तुम लोग कौन हो? कहा मिलाद की महफिल में शिरकत के लिए। तो कहा ऐसा है, मिलाद में जाने के लिए टोकन दिखाना पड़ेगा। कहा कैसा टोकन? कहा खलीफा ने टोकन बंटवाया, जिसके हाथ में टोकन है वही अंदर जाएगा। कहा हुजूर का जिक्र सुनने के लिए टोकन दिखाना पड़ेगा। कहा हाँ, हर शख्स नहीं जा सकता है जिक्र रसूल की महफिल में। तो माँ बेटी को बड़ी तकलीफ हुई कि हमारी गरीबी का मजाक बनाया जा रहा है, हमारी गुर्बत को ललकारा जा रहा है। ये कह के आंखों में आंसू नम करके माँ बेटी घर आ गई। तो बेटी ने कहा अम्मी, मैंने अपने पीर बगदाद वाले आका गौस पाक से मदीने के सरकार की बातें सुना है, मुझे वो बातें याद हैं। बावजू होकर बैठ जाएं, कुछ खुशबू का एहतमाम कर लें। अम्मी जान, मैं मदीने के सरकार की नाते पढ़ती हूँ और आप सुने मोहब्बत से। जब ये बात चलती रही, देखते देखते जब इश्क का रंग चढ़ा तो माँ ने कहा बेटी, कुछ बातें मुझे भी याद आ रही है, मैंने भी अपने पीर गौसे आजम से सुना है, अब मुझे भी सुनाने दो। कभी माँ सुनाती बेटी सुनती, कभी बेटी सुनाती माँ सुनती। यही सिलसिला, यही तसलसल चलता रहा, यहाँ तक कि सुबह सादिक की सफेदी नमूदार हुई। माँ बेटी जब दरवाजे पर बाहर निकली तो क्या देखती हैं? दरवाजे पर सरकार गौसे आजम है और गौसे पाक अपने लबों को, अपनी पलकों को उनकी डेहरी पर मल रहे थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ज़ईफ़ा ने कहा है मेरे पीर, आप वलियों के सरदार हैं, आपका कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। आपका मकाम तो ये है कि औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। विलायत की दुनिया में आपका मनसब ऐसे ही है जैसे नबूवत की दुनिया में अल्लाह के हबीब का मकाम है। मैं मुरीदा हूँ आपकी, मुझे शर्मिंदा ना करें। मेरा घर इस लायक नहीं कि मैं, मेरे घर पे वलियों के सरदार की पेशानी खम हो। गौस पाक की आंखें नम हुई, चेहरा चमकदार, रोशन पुराग जैसा, रोब से भरा चेहरा गौसे आजम का जब उठा है तो ज़ईफ़ा ने देखा। बड़े पीर ने कहा ऐ मेरी मुरीदा, परेशान ना हो, मैं तेरे घर की डेहरी चूमने नहीं आया हूँ, बल्कि बगदाद शहर में तो मिलाद की महफिलें बहुत मुनक्किद हुई है, लेकिन रात भर मदीने वाले आका का कयाम तेरे घर पर रहा है। मैं अपने नाना के कदमों के निशान चूमने आया हूँ, नाना के कदमों की बरकतों को ले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, फैज़ाने हुजूर गौसे आजम, मसलके आला हज़रत। मैं कहना चाहता हूँ महफिलें अब भी मिलाद की मुनक्किद होती है, महफिलें अब भी महफिल पाक का इनेकाद होता है, लेकिन वो कौन सा खुलूस था भाई, वो कौन सी मोहब्बत थी भाई, वो कौन सा इश्क था? तो आओ, वो इश्क तो हमारे पास नहीं है, लेकिन कोशिश तो करना चाहिए, जिद्दोजहद तो करना चाहिए ना, हिम्मत तो करना चाहिए ना, अदब के माहौल में रंगना तो चाहिए ना, इश्क की वादियों में सफर तो करना चाहिए ना, मोहब्बत के वसूल की राहों की तरफ दामन तो फैलाना चाहिए ना। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आओ मोहब्बत के रंग में रंग कर, इश्क का लिबादा ओढ़ कर, तवज्जो मदीने की तरफ करके गुंबदे खजरा की तरफ आवाज बुलंद करो, कहो सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, चरागा या रसूल अल्लाह। मरहबा। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आमीन। जिधर से गुजरे हैं वो रास्ता महकता है, जो उनका नाम लो हरफे दुआ महकता है। मेरे नबी वहाँ ठहरे, गुजर गई सदियां, अभी भी वो गारे हिरा महकता है, अभी भी वो गारे हिरा महकता है। तेरा इस्म पाक आका है शहद से ज्यादा मीठा, कभी जब लबों पर आया मुझे चाशनी मिली है, तुझे याद करके रोना, तेरे इश्क में तड़पना,
तेरे आशिकों की आका यही असल बंदगी, तेरे आशिकों की आका यही असल बंदगी है। याद रखना आज भी सूरज पलट सकता है तेरे वास्ते, अपने दिल को उल्फते अहमद का काशाना बना, अपने दिल को उल्फते अहमद का काशाना बना। तवज्जो चाहता हूँ, देखे आज एक मोहब्बत की दास्तान सुने, इश्क की से भरी एक तारीख है। अल्लाह के नबी जब हिजरत फरमा रहे, सरहद मदीना मुनव्वरा, मदीना पाक की सरहद बिल्कुल करीब आ चुकी है। जब लफ्ज़ मदीना नाम आता है, मदीना मदीना, आला हजरत के दरबार में जब कोई आता था अरब शरीफ से पूछते थे मदीना पाक गए हो, कहा हाँ, तो उसके कदमों को चूम लेते थे और फिर कहते थे रजा किसी सगे तैबा का पाँव भी चूमे, तुम और आहा इतना दिमाग लेके चले। ये तो अक्लमंदों का काम है। सर देकर कोई ये सौदा खरीदे, खुदा दे अक्ल वो आकिल है आगोश, ये अक्लमंदों का काम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात गिरामी मोहब्बत वाले अपने काम कर लेते, इश्क वाले तो मदीने की खजूर की गुठली से फैज ले लेते। क्या कहने हैं। और जिसके पास ये चीज नहीं है उसको गुंबद खजरा के छांव में भी रख दिया जाए तो कोई मकसद नहीं है, समझ रहे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आए अपने दिल की कैफियत को तब्दील करें, अपने आप को, अपने हवाल को बदले, अपने अंदाज को बदले। आए देखे दरे रसूल की भीख कैसे आती, हुजूर तशरीफ ले जा रहे, करम नवाजी जिस पर चाहे शफकत फरमा दे। एक खजूर का छप्पर नजर आया, एक झोपड़ा, चलते चलते तशरीफ ले गए वहां पर। साथ में अबू बकर सिद्दीक हैं, आमिर बिन फुहैरा है, दिगर अहबाब भी हैं। देखा तो एक जवान खूबसूरत औरत, उसका एक बच्चा है, बेटा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, कहा खातून कौन हो तुम? तो उसने कहा कि आप कौन हैं? तो कहा ऐसा क्यों पूछ रही हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। कहा इसलिए पूछ रही हूं कि मुझे कोई नहीं पूछता। बहुत लोग गुजरते, ये रास्ता है मक्का से मदीना जाता है, मदीने से मक्का आता है, कितने लोग आते हैं जाते हैं, हमारी गुर्बत देखते हैं, हमारी गरीबी देखते हैं, हमारी भूख भी देखते हैं, हमारी प्यास भी देखते हैं, हमारा धूप में बिलखना भी देखते हैं, धूप की शिद्दत में हमको और हमको पिघलना भी देखते हैं। कोई नहीं हमसे पूछता, हमारे घर पैसे भी नहीं तेल लेकर चिराग जलाएं, अंधेरे में हमको उलझन और घबराहट के साथ सांसें लेना भी लोग देखते हैं, हमें कोई नहीं पूछता। आप पूछ रहे हो इसलिए पूछ रही हूं, आप कौन हो? तो फरमाते हैं बंदा नवाज आका, खातून परेशान ना हो, जिसे कोई नहीं पूछता मैं उसे ही पूछने आया हूं, जिसका कोई नहीं है मैं उसी के लिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर आका ने पूछा कौन हो? कहा मैं मदीना मुनव्वरा की रहने वाली एक दुख दर्द की मारी एक गरीब औरत हूं। कहा सरकार ने मदीने के किस कबीले से ताल्लुक है तुम्हारा? तो कहा मदीना पाक के कबीले बनु साद से मेरा ताल्लुक है, कबीले बनु साद से। वो अस्तगफिरुल्लाह, कहा कबीले बनु खुजा से मेरा ताल्लुक है। कबीले बनु साद तो हलीमा सादिया तो ताइफ की तरफ, कबीले बनु खुजा से मेरा ताल्लुक है। तो कहा कबीले बनु खुजा से, कहा नाम क्या है? कहा नाम मेरा आतिका है, लेकिन लोग मुझे उम्मे माबद कहते हैं। अरबी जबान में माँ, उम माने माँ, माबद उसके बेटे का नाम था, तो लोग मुझे माबद की अम्मी कह के पुकारते हैं। ये चीज हमारे यहाँ भी राइज है, ऐ फला की अम्मी, ऐ फला के अब्बा, ये चीज तो अपने यहाँ गांव में भी मोहल्ले में भी है, तो लोग मुझे उम्मे माबद कहते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा इस जंगल में क्या करती हो तुम? कहा कि जंगल में कुछ बकरियां हैं, शौहर लेकर जंगल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ घास मिल जाती है, वो शाम को दूध देती आकर, तो मैं, मेरा बेटा, मेरे शौहर पी लेते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई रोजी रोटी नहीं है। मदीने वाले आका सीने में शीशे से ज्यादा नाजुक दिल था, जो कल्ब सदमे से चूर चूर हुआ। ये कल्बे पाके मुस्तफा हजरात गिरामी बकर, दिल समझ से वरा मगर यूं कहूं, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। आला हजरत बोले दिल समझ से वरा मगर यूं कहूं, गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। दिल समझ से नबी का कल्ब, लम यार या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। आला हजरत ने पूरे जिस्म पर सलाम भेजा, पूरे सरे मुबारक से लेकर नाखूने पाए मुबारक तक, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम।
जुल्फे पाक वो करम की घटा के सुए मुश्क सा लिखे अब्रे राफत पे लाखों सलाम। मांग की बात की लैलतुल कद्र में मतलइल फज्र हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। नीचे आए तो कहा जिस तरह फुट गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। चमक देखा तो कहा जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साद पे लाखों सलाम। जिनसे तारीक दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। और देखा तो कहा पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। लब पर मुस्कुराहट देखा तो कहा जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। कुव्वते गोयाई देखा तो कहा दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। नीचे आए हाथ देखा तो कहा हाथ जिस्म तो उठा, गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। और फिर जब मुंह के अंदर जबान देखा तो कहा वो जबान जिसको सबकुन की कुंजी कहे, इसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। इसी पर बस वो दहन जिसकी हर बात भैया खुदा, चश्मे इल्म और हिकमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। कुल जहां मिलके और जो की रोटी के साथ, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम। तो मैंने एक एक शेर पढ़ा है, तो एक एक जिसमें पाक के एक एक हिस्से पर आला हजरत ने कई कई शेर लिखा है, कई शेर, क्योंकि आला हजरत का ही हिस्सा था ये। अल्लाह जिससे चाहे कामरी आला हजरत का खासा था। अल्लाह आला हजरत की मोहब्बत हम सबके दिल में कायम फरमाए, और उनके मसलक पर जो मसलक अहले सुन्नत वल जमात का सच्चा तर्जुमान मसलक आला हजरत है, अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल पैरा रखे। तो मेरे दोस्तों, जब बात कल्ब की तो कहा कल्ब की, दिल समझ से वरा, मगर यूं कहूं गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। सदमों से दिल चूर चूर हुआ, आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस खातून पर खास तवज्जो डाला, खास करम फरमाया मेरे सरकार ने। ये सारी बातें सुनने के बाद मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ खातून, ए बेटा खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश, खुदा के वास्ते बहुत डिस्टर्ब कर डाला। ऐसे माहौल में इतने शोर शराबे में तकरीर नहीं होती, समझ रहे? जिस तरह आप लोग सुने, मतलब मैं बच्चों को क्या कहूं, बड़ों का भी वही हाल है। ये अफसोस की बात, मतलब महफिल में मुकम्मल तौर पर वो सुकून, वो खामोशी नहीं तारी हो पा रही जैसा होना चाहिए। ये कहने की चीज है। अल्लाह अकबर। आप समझने की कोशिश करें। बात सरकार की हो रही है, आपको नहीं सुनना है, बात नहीं करना है, तो कोई जबरदस्ती नहीं, आप कहीं किनारे जाके बात कर ले। जो लोग दो चार लोग सुन रहे हैं उनको तो सुनने देना, खुदा के वास्ते। कोई उनके कान में डालने बात कर रहा है, कोई, मैं चाहूं तो मैं चेहरे बता सकता हूं कौन कौन बात कर रहा था, लेकिन मैं इज्जत बचा रहा हूं सबकी। दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों, मैं बात ये कर रहा था, आका करीम अलैहिस्सलाम जब नवाजते हैं उसे, उस खातून से कहते हैं, मेरे सरकार, खातून अगर तुम कहो तो आज मैं तुम्हारे घर मेहमान बन जाऊं। उसने कहा, आप कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन आपके घर में मैं आपको मेहमान बना लूं तो मेहमान नवाजी के लिए कुछ खिलाने पिलाने की चीज तो चाहिए। मैं क्या खिलाऊं आपको, क्या पिलाऊं आपको, कुछ तो चाहिए। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ खातून, दरवाजे पर एक तुम्हारी बकरी बंधी है, ये बकरी तुम्हारी है? उसने कहा, हाँ ये बकरी मेरी है, ये बूढ़ी हो चुकी है, इसके हड्डियों में गूदे नहीं हैं, चंद बकरियां और मेरे पास हैं, मेरे शौहर लेकर जंगल गए हैं और उनको वापस आने में शाम हो जाएगी। मेहमान को इतना देर तक बैठा के रखना ये मेहमान के आदाब के खिलाफ है। मुझे मालूम है कि आप जैसा मेहमान अब मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी अदाएं भा रही है, आपकी निगाहों में मैं डूबती जा रही हूँ, आपकी खुशबुओं की तरफ मैं खिंचती जा रही हूँ, आपके जमाल की तरफ मैं फिदा होती जा रही हूँ, लेकिन मुझे मालूम है अब ऐसा मेहमान मुझे ना मिलेगा, लेकिन मैं करूं क्या, मैं मजबूर हूं। इतना कहना था, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, खातून अगर तुम कहो ये बकरी तुम्हारी ही है तो मैं इसका दूध दूह लूं। उसने कहा, ये बूढ़ी हो चुकी है, इसके हड्डियों में गूदे नहीं हैं, इसके थन खुश्क हो चुके हैं। फिर सरकार कहते, फिर भी तुम कहो तो मैं दूह लूं। उसने कहा, मैंने कहा ये दूध नहीं देती। सरकार ने कहा, कहो तो मैं दूह लूं। कहा, बाबा मैंने कहा ना ये दूध नहीं देती। हुजूर फरमाते, कहो तो दूह लूं। कहा, अगर दे तो दूह लो, मुझे क्या इतराज है।
क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मुझे क्या एतराज है, अगर दे तो दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर सिद्दीक से बकरी की रस्सी खोलो। रस्सी खोला, सरकार खुद तशरीफ ले गए। बकरी के पुश्त पर, पीठ पर अपने दस्ते रहमत को, अपने हाथ शरीफ को, अपने दस्ते करम को, दस्ते बरकत को, दस्ते फैज को, दस्ते शिफा को, दस्ते नूर को, दस्ते शफाअत को बकरी के पुश्त पर रखा। और जैसे ही रखा वो बकरी उठकर खड़ी हो गई। कई महीने हो गए थे बकरी उठकर खड़ी नहीं हुई थी, लेकिन आज वो बकरी उठकर खड़ी हो गई और वो आवाज देने लगी, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। बकरी के थन में हाथ लगाया, जो थन सूखे थे उसके खीरी में दूध उतर आए और कहा, खातून बर्तन लाओ। तो उसने बर्तन ला के रख दिया। गरीब के घर बर्तन थे ही कितने, जितने थे ला के रखा। अब सरकार अपने दस्ते करम से दूध निकाल रहे हैं। बकरी के दूध के कतरों कतरों से आवाज आ रही है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक, दर दर भीख मांगते हैं, दर दर मांगते हैं। जलील जिल्लत के सिवा कुछ नहीं है। दर दर मांगने वाला जलील हो जाता है, दरे हबीब पर मांगने वाला इज्जतदार हो जाता है। एक बार और सुन ले आप, दर दर अगर आप किसी दरवाजे पर मांगोगे तो एक दिन वो धुतकार देगा, आपको अपने दरवाजे से दूर कर देगा। दुनिया वालों से मांगो तो वो अपने दरबार से दूर कर देते हैं। मदीने के सरकार से जितना मांगो वो उतना करीब कर लेते हैं, उतना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, वाह 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 वाह। और जितने भी सहारे हैं सबक करते हैं, इज्जते नफ्स बढ़ाता है सहारा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सबका तेरा। इसलिए दरे हबीब के भीख का मजा जो पा जाता है वो बादशाहत भी ठुकरा देता है। उस फकीर के दर से ताजदार पलते हैं, जिसके दिल में आका के इश्क का खजाना। हजरात गिरामी वकार, उसके बाद बर्तन भर गया दूध से। सरकार ने फरमाया, खातून ये बकरी तुम्हारी है, ये दूध तुम्हारा है, हम मेहमान तुम्हारे हैं, तू मेजबान हमारी है, लो इससे हमारी मेहमान नवाजी करो, खुद भी पियो, अपने बच्चों को पिलाओ। और बच्चे को उसके पिलाया, आका ने खुद भी पिया, अबू बकर सिद्दीक ने पिया, आमिर बिन फुहैरा ने पिया, उस खातून ने भी पिया। अब बदस्तूर बकरी के थन में दूध कायम है और बर्तन भरा पड़ा है। अल्लाह के नबी के हाथ उठ गए उस गरीब के घर में दुआ के लिए। ये करम की बात है, जिसको जैसा चाहे। नबी मुख्तारे कुल है। ताजु शरिया क्या कहते हैं? भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। लोग तमन्ना करते हैं, आरजू करते, काश काश मदीने के सरकार की आमद हो जाए। एक बार हुजूर तवज्जो डाल दो, एक बार कल्ब की तरफ, दिल की तरफ, हमारे शहर की तरफ, हमारे वतन की तरफ। हम भी इसी आस लगाए बैठे। मौलाना अकरम साहब की सदारत में इस महफिल का इनेकाद हुआ। ये उलमा आप भी इसी तवज्जो के साथ बैठे हैं। भाई मेरा ख्याल तो ये इसी नीयत से बैठे, बाकी आप चाहे जिस नीयत से बैठे हो, लेकिन यही नीयत हो तो बहुत मजा आ जाए। फिर यही ख्याल से हम बैठे हैं कि हुजूर के जिक्र की महफिल में बैठे हैं, वो मुस्कुरा कर देख ले, वो तवज्जो फरमा दे, वो करम की भीख दे दे, वो इनायतों की बरसात कर दे, वो शफाअत हमारी फरमा दे, वो तवज्जो हम पर डाल दे। हजरात गिरामी वकार, इसलिए उनकी महफिल में हम बैठे और यकीन भी यही तवज्जो होगी। वो तो करम फरमाते, वो अपने चाहने वालों से बेखबर नहीं है। फरियाद उम्मती जो करे हाल इज़ार से, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। इसलिए आज आका करीम के हाथ दुआ के लिए उठ गए और सरकार के हाथ दुआ के लिए उठे तो जानते हैं, नबी के हाथ दुआ के लिए बाद में उठते हैं, दुआ कबूल पहले हो जाता है। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज दुआए बरकत दिया, सरकार मदीना पाक तशरीफ ले गए, मदीना शहर की तरफ।
शाम को उसका शौहर जब घर आया तो कभी अपनी बीवी का चेहरा देखता है, कभी बच्चे को देखता है, कभी पहाड़ देखता है, कभी पहाड़ के इर्द गिर्द हरी घासों को देखता है, कभी सूखे दरख्तों को हरा भरा देखता है, कभी दरख्तों को चमकते देखता है, कभी बीवी के चेहरे को घूर घूर के देख रहा है। तो उम्मे माबद कहती है, ऐ मेरे शौहर, ऐ अबू माबद, ऐ माबद के बाप, क्या आपने कभी मुझे देखा नहीं ऐसा देखते हो? कहा देखता हूँ, रोज देखा हूँ, रोज देखता हूँ, लेकिन आज की तरह नहीं देखा। कहा आज क्या खूबी देख रहे हो? कहा अचानक तेरे चेहरे पे ये चमक कैसी आ गई, ये नूर कैसे आ गया, ये रंग कैसे नूरानियत का चढ़ गया, मेरे बेटे के चेहरे पर ये चमक कैसे आ गई। और हम गरीब लोग हैं, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं, हम रात को चिराग जलाएं, आफताब डूब जाने के बाद अगर चांद की चांदनी है तो रोशनी मिलती थी, वरना हमारे पास तो पैसे नहीं कि रात में हम रोशनी देख सकें। आज क्या वजह है कि मेरे घर के खजूरों के छप्पर से रात के वक्त अनवार निकल रहे हैं, जो सामने के पहाड़ों को रोशन कर रहे हैं और मुसाफिरों को रास्ता बता रहे हैं। और मैं हरी घास की तलाश में, धूप की शिद्दत में, अरब के टेम्परेचर ज्यादा होते हैं, धूप में जलता हुआ मैं सारी दोपहर में जलता रहता हूं, सिर्फ हरी घास, हरे घास के पत्तों की तलाश में कितने दूर जंगलों में निकल जाता हूं। आखिर यह इनकलाब कैसा, ये दिन ही भर में ये हरियाली कहां से आ गई घर के बगल में, इस पहाड़ के करीब के दरख्त कैसे हरे भरे हो गए। ये हुजूर के गुजर की बरकत है। मेरे दोस्तों, जब इतनी बात को उस खातून ने सुना तो उम्मे माबद रोने लगी, उसकी आंख भीग गई। उसने कहा, ऐ मेरे शौहर, मैं क्या बताऊं, हमारे घर एक बहुत बरकत वाला मेहमान आया, बहुत बरकत वाला। अब जितनी भी बरकत वाली चीजें होंगी वो सब उन्हीं की खैरात है, और कुछ है भी नहीं दुनिया में, जो कुछ है वो सिर्फ सरकार की खैरात है। अल्लाह ने अपने लिए अपने हबीब को बनाया, महबूब के लिए कुल कायनात को बनाया। फकत इतना सबब है बज़्मे इनेकादे बज़्मे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। क़यामत का मफ़हूम भी यही है, ये हिसाब, ये किताब, ये मीज़ान अमल, ये सिरात। वरना अल्लाह खूब जानता है किसको जन्नत जाना है, किसको जहन्नम जाना है। लेकिन अगर अल्लाह अपने इल्म के मुताबिक फैसला करके जन्नतियों को जन्नत, जहन्नमियों को जहन्नम डाल दे, तो फिर उसके हबीब की शान कौन देखेगा? मकाम महमूद पर फायज होना हुजूर को कौन देखेगा? नूर के तख्त पर जलवागरी कौन देखेगा? हुजूर के आमद में, आशिकों के हुजूम पे, आशिकों की जबान पर ये तराने कौन देखेगा कि काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वहां तो वो भी कहेंगे या रसूल अल्लाह, जो यहां इनकार कर रहे हैं, वहां तो वो भी हुजूर पर ईमान लाएंगे। काश, और हम भी कहेंगे काश हमने जो अपनी सांसें फजूल की गंवाया है, सरकार पर दरूद पढ़ने में गुजारा होता। काश हम जो दुनियावी कल्चर में खो गए, दुनियावी हुस्न जमाल में हम डूब गए और दुनिया के रंगरलियों में डूबकर, दुनिया में हुस्न में डूबकर हम बह गए। काश हम हुस्न मुस्तफा के आशिक हो गए होते, काश हम हुजूर के इश्क की राहों के मुसाफिर हो गए होते, काश उनकी इताअत हमारा लिबास होती, उनकी सुन्नत हमारी ग़िज़ा होती, उनका किरदार हमारा ओढ़ना बिछौना होता, तो आज हमें दर्जे और दिए जाते, आज हमें मकाम और दिया जाता, आज हमें मर्तबा और दिया जाता। इसलिए आज उम्मे माबद रोने लगी और वो ये बातें कर रही है, हमारे घर बहुत बरकत वाला मेहमान आया। कहा वो कौन था? ऐसा मेहमान तो मैंने कभी देखा, कभी सुना ही नहीं, कि जो चेहरा चमका जाए, वादियों को चमका जाए, पहाड़ों को चमका जाए, फिजाओं को मुअत्तर कर जाए, हवाओं को खुशबूदार कर जाए, वो कौन है? कहा मेरे शौहर, मैं क्या बताऊं, अगर मेरे जुमले पर यकीन आए तो मैं कुछ बातें करूं उनके ताल्लुक से। कहा हाँ कहो, पहले नाम बता दो। कहा मेरे शौहर माफ करना, मैंने नाम नहीं पूछा। कहा सब कुछ बता रही हो, नाम क्यों नहीं पूछा? कहा कैसे पूछती, जब खुद को होश होता तब तो पूछती। उनको मैं देखी, उन्हीं में डूब गई, मुझे ये भी खबर ना रही कि मैं नाम पूछूं। एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करें तो कौन तमाशाई हो, वो अगर जलवा करें तो कौन तमाशाई हो। ये वो चेहरे पाक के मुस्तफा है जिस पर बशरियत के 70,000 पर्दे पड़े हैं। अगर ये पर्दे हट जाते तो क्या हाल होता? ये तो पर्दे के आड़ में देखा जा रहा है। तो कहने वाले ने कहा यही बेहतर है कि वो पर्दे में रूपोश रहे, वो पर्दा उठा दे तो किसे होश रहे। कहा कि मैं तो उसी में डूब गई, जाने वाला दिल ले गया, कलेजा ले गया, होश ले गया, अक्ल ले गया। कहा कहना क्या चाहती हो तुम? कहा नाम नहीं तो पता पूछा होता। कहा पता भी नहीं पूछा, लेकिन गया है ये वादी मदीना की
तरफ, इन पहाड़ियों के शहर की तरफ। लेकिन यकीन है वो बड़ा प्यारा था, बहुत शफकत वाला था, बहुत मोहब्बत वाला था, अखलाक का पैकर था, नूर का पैकर था, बदन खुशबूदार था। कहा कैसा था? उसने पूरे नात के कसीदे लिख डाला जो आज भी अरब वाले उनमें माबद के कसीदे को बड़ी मोहब्बतों के साथ अपनी महफिलों में पढ़ते हैं। कहते अमलहो अब यसो मुक़स्सदुन कसीमुन वसीमुन अब हन्नास अजमलहु मिन बईद वाहसनहु मिन करीब। ऐ मेरे शौहर मैं क्या बताऊं वो कैसा था। बड़ी गोरी रंगत थी उसकी, बड़ा नमकीन हुस्न था उसका, बड़ा मियाना कद था उसका, चेहरा हसीन था, चमकदार था, बदन खुशबूदार था। ऐ मेरे शौहर वो कई मर्द थे, जब वो दूर थे तो मैंने दूर से उन्हें देखा। अजमलहु मिन बईद, तो वो दूर से बहुत खूबसूरत था, दूर से बहुत हसीन था। तो मुझे ये गुमान होने लगा कि शायद करीब आने पर इनका हुस्न ऐसा ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात दस्तूर यही है कि कोई चीज जब दूर से देखो तो फिर अच्छी नजर आती, लेकिन करीब से देखो तो फिर वो बात नहीं रहती, फिर वो खूबी नहीं रहती, फिर वो कमाल नहीं रहता। ये देखने वाले दूर से देख रहे तो अच्छा है, करीब आए तो बात नहीं, लेकिन हुस्ने मुतकुल, हुस्ने मुतलक, हुस्ने तमाम वही है जो दूर से भी अनोखा हो, करीब से भी निराला हो। आज वो खातून कहती मेरे शौहर मैं क्या बताऊं, अजमलहु मिन बईद, दूर से बहुत हसीन था, व अहसनहु मिन करीब, जब वो करीब आया तो और हसीन दिखने लगा, और खूबसूरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। टाइम हो गया, ये दूर और करीब की बात जो है, देखने वालों ने तो दूर से भी देखा, करीब से भी, बहुत करीब बैठकर देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। मौलाए रूम उसकी तर्जुमानी यूं करते हैं, दीद सिद्दीकश बगुफ्ते आफ्ताब ने ज़मशरकी ने ज़मगरबी की खुश आबाब, ऐ हुस्नो जमाल के आफ्ताब, तेरे जैसा खूबसूरत ना मशरिक में है ना मगरिब में है। बहुत दूर से देखा शेख सादी ने तो कहा बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमी वो खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। बहुत करीब से देखा, बहुत करीब से देखा हसन बिन साबित ने तो कहा व अहसनु मिनका लम तरक़त वैनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। बहुत दूर से देखा आला हजरत ने, 1400 बरस के बाद देखा, 7 समंदर पार देखा, वादिये अरब से नहीं अजम से देखा, हिंदुस्तान से देखा, शहर बरेली से देखा। करीब से देखने वाले ने अपनी बात किया तो उसी का सदका लेकर दूर से देखने वाला कह रहा है सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्में मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जाम में जाने तजल्ला कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ आए बेतनाही से है बरी, यानी किसी चीज के औसाफ का खत्म हो जाना ये भी एक ऐब है, किसी की खूबी का खत्म हो जाना, और हर शय की एक हद है। कोई बहुत बड़ा आलिम है लेकिन एक स्टेट उसका एक हद है, कोई बहुत बड़ा फलासफर है, बहुत बड़ा दौलतमंद है, एक मंजिल आएगी, बस रुक जाओ इसके आगे मुबालगा है, बस रुक जाओ इसके आगे नहीं जा सकते। तो किसी चीज की तारीफ का खत्म हो जाना, उसकी हद को पा लेना, उसके इल्म के, अमल के, तकवा के, तहारत के, हुस्न के, जमाल के, कमाल के, तदब्बुर के, तफक्कुर के, फिक्र के, बुलंदी के, परवाज़ के, खुलूस के, लिल्लाहियत के, अखलास के, वफा के, सखा के, सदाकत के, अदालत के, मोहब्बत के, शुजाअत के, शराफत के, मार्फत के, हकीकत के, किसी भी हद को पाना इमाम अहमद रज़ा के नजदीक ये भी एक ऐब है, ये भी एक ऐब है। लेकिन आला हजरत हुजूर की तारीफ करते हुए 1000 से ज़ायद किताब को लिखने के बाद कहते मैं हद नहीं पा सकता, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरे तो तनाही से है। डिक्शनरी के सारे अल्फाज जो मदहो सताइश के लिए थे वो नात के जुमले में इस्तेमाल हो चुके हैं, अब जुमले नहीं अल्फाज खत्म हो गए, जुमले खत्म हो गए, डिक्शनरी के लुगत के अल्फाज खत्म हो चुके। तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, अब आगे क्या कहेंगे जब अल्फाज खत्म हो गए। बरेली के गुंबद से आवाज आई क्या कहूंगा, यही ना कि हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या कहूं तुझे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी कहा मैंने दूर से देखा तो बड़ा हसीन था,
करीब से देखा तो और हसीन था। और उसने सूरत के साथ साथ सीरत भी बयान किया। एक बात ज़हन नशीं रखे, कहा मैंने दूर से देखा तो मैं औरत जात अकेली, मुझे खौफ हुआ ये कई मर्द मेरी तरफ आ रहे, लेकिन मेरे शौहर मैं क्या बताऊं, ऐसी पाकीज़ा निगाह मैंने नहीं देखा। मैंने दूर से देखा, फिर भी उसकी आंखों में मुझसे ज्यादा हया थी। वो करीब आया तो ये भी माना हो सकता है ना, और ज्यादा हयादार उसकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं औरत होकर उतना हया नहीं कर पा रही थी, वो बरकत वाला मुबारक वो जितनी हया कर रहा। उसने नाम मुबारक रखा, कहा वो बरकत वाला। ये जो आंखों का तकद्दुस है इसको पायमाल न करें मोबाइल के स्क्रीन पर। अरे जवानों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक बुजुर्ग की रिवायत मैंने पढ़ा, उनसे पूछा गया अल्लाह का कुर्ब कैसे मिलेगा, बुजुर्गी कैसे मिलेगी, बुजुर्गी कैसे मिलेगी? तो कहा बुजुर्गी बाजारू चीज है, रब की कुर्बत बाजारू। कहा हाँ बुजुर्गी बाजारू चीज है। कहा यह कैसे हजरत? तो कहते हैं जब बाजार जाया करो तो निगाहों को पाक रखा करो। सुभान अल्लाह। उसी बाजार की बात करते हैं। अब इस दौर में हम बात करेंगे तो सिर्फ बाजार की नहीं, बाजार की भी, निकाह की भी, वलीमा की भी, बारात की भी, मंगनी की भी, ट्रेन की भी, प्लेन की भी, टेम्पू की भी, बस की भी, मेला की भी, ठेला की, हर चीज की। जहां हो अपने निगाह को पाक रखो। बिस्तर पर, मोबाइल पर, कंबल पे ठंडी आ रही है, गुल ना खिलाइएगा मोबाइल में, आंखों को पाक रखें, अल्लाह देख रहा है। ये ख्याल जम जाए तो ईमान को तक़वियत मिल जाए। ये ख्याल जमाए, अल्लाह देख रहा है, आप रब के बंदे हो, कब्र में जाना है, अल्लाह देखना, यानी अपनी नजर को पाक रखो। तो लोगों ने कहा हुजूर इससे बुजुर्गी से क्या ताल्लुक है? कहा यही तो ताल्लुक वाली चीज है। कहा आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते बंदा जब अपने नजरों की हिफाजत करता है तो अल्लाह उसको इबादत में लज्जत देता है, सुभान अल्लाह, उसको सजदों में लज्जत देता है। और कहा जब सजदों में लज्जत मिल जाए यही तो कुर्बत है, बेशक यही कुर्बत है। इबादत में लज्जत मिल जाए तो रब की तरफ खींचते चले जाओ। हम बेलज्जत नमाज पढ़ते इसलिए 2 रकत लोड बन जाती, जब लज्जत मिल जाती है तो 40 साल इशा के वजू से फजर गुजर जाती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमको लज्जत नहीं मिलती इसलिए इमाम साहब की किरत लोड बन जाती है, जुमा की नमाज बोझ बन जाती है। हम बेलज्जत पढ़ते ना, अल्लाह से वो लज्जत मांगे, वो टेस्ट माने। वो नमाज कौन सी है? क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। कामयाब हो गया वो मोमिन जिसने नमाज में खुशू पैदा किया। वो खुशू क्या है? यही है बंदा सजदे में हो तो डूब जाए जमाले यार में। मेरे दोस्तों ये बंदे के लिए है, बंदों को मिलती है ये नेमत। हमें मांगना है रब से, मांगेंगे तब तो पाएंगे। हम तो कोशिश नहीं करते, हम तो रस्मी मुसलमान हैं। ये रस्मी चोला उतारे हकीकी मुसलमान बने, भी देना पड़ा हमको तो बगैर तकलीफ वो नेमत मिल गई। ये मदीने वाले आका की खैरात नहीं तो और क्या। हम इसकी कदर कर ले, इस मफहूम को, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। कलमे तैयबा का विर्द किया करें, अपने ईमान को तकवीयत बख्शे, अपनी अमली जिंदगी को संवारे और आए। बस इस बात को मैं पूरी करके रुखसत हो रहा हूँ। आज वो खातून आका अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रही है, कह रही कि उनकी निगाहें कितनी पाकीज़ा थी, बात कितनी पाकीज़ा थी। बात हो गई, दूसरे दिन शौहर गया बकरी लेकर, शाम को जल्दी आ गया। बीवी ने कहा मेरे सरताज जल्दी आ गए। कहा हाँ हाँ, वो बरकत वाला मुबारक, उसी की याद दिन भर आ रही थी, जरा उसकी बातें सुनाओ। कहा पहले दूध तो पी लो। कहा दूध ना पिलाओ, उस मुबारक की बात सुनता हूं तो भूख मिट जाती है, प्यास मिट जाती है, सुकून मिलता है दिल को। उनकी बात चले, हमें भी चाहिए अपने बच्चों के बीच हुजूर की बातें करें, आका की बचपन की बात करें, शबाब की बात करें, इखलाक की बात करें। जो कुछ उलमा से सुने बच्चों को बताएं, बीवी को बताएं। सरकार का जिक्र हमारे घर में हो, हमारे घरों में इधर उधर की बातें, अड़ोस पड़ोस की गीबत से हमारे घरों में नहूसत फैली है। हम मदीने के सरकार की बातें करें ताकि बरकतें फैले हमारे घरों में, हमारे बच्चों में इसके रसूल की शमा रोशन हो। हजरात गिरामी, अब इन गरीबों के घर हर रोज यही होता था। अब बीच बीच में बच्चा भी बोलता था अम्मी अम्मी, अब्बू को ये भी बता दो कि उस बरकत वाले मुबारक ने बूढ़ी बकरी को जवानी कैसे दिया था, उसके खुश्क तनों में हाथ लगाकर दूध कैसे निकाला था। बच्चा भी यही बोलता। ये मिलाद की जो महफिल है, ये जो इस गरीब के घर हो रहा है, सुन्नियों की जबान में, आशिकों की जबान में, यूं कह लो बरेलवियों की जबान में, इसी को मिलाद मुस्तफा कहा जाता है। यही मिलाद मुस्तफा। तो अब एक जमाने तक इनके घर ये काम चलता रहा। क्या हुजूर बेखबर है उनके इस बात से? एक दिन माँ बेटे मदीना मुनव्वरा पहुंचे। जैसे ही मदीना सरहद में दाखिल हुए, बेटा माँ की उंगली पकड़ के चल रहा था और अचानक बेटे ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा तो उंगली को ऐसे छुड़ाया और छुड़ा कर कहता या उम्मा, मतलब ये तो राहें तकते थे, ये तो सरकार का इंतजार करते हैं, वो फिर पलट कर आए।
ये तो दीवाने हो चुके थे, ये तो जिक्र करते थे, लेकिन हुजूर फिर पलटे नहीं। आखिर ये खुद किसी जरूरत से गए, माँ बेटे। तो बेटा सिद्दीक़ अकबर को देखा, कहा या उम्मा अम्मी, कहा बेटा क्या बात है? कहा हाजा रजुल लज़ी काना मअल मुबारक, ये तो वही मर्द है जो मुबारक के साथ हमारे घर आया था। सुभान अल्लाह। इससे मुबारक का पता मिल जाएगा हमें। ये कहकर वो दौड़े सिद्दीक़ अकबर की तरफ और जाकर कहती, अरे मुबारक के दोस्त, मुबारक के साथी, मेरा मुबारक कहाँ है? मेरा मुबारक कहाँ? कहा कौन मुबारक? वो तो मुबारक कहते नहीं थे, वो तो नबी रसूल कहते थे, वो तो ताहा यासीन कहते थे, वो तो मुज़म्मिल मुदस्सिर कहते थे। कहा किस मुबारक की बात करती हो? तो फिर बच्चे ने कहा वही मुबारक जिसने बूढ़ी बकरी के थन से दूध निकाला, जिसका बदन खुशबूदार था, जिसके बरकत से हवाएं मुश्कबार थी। इतना सुनना था सिद्दीक़ अकबर उस बच्चे को सीने से लगाए और उन माँ बेटे को हुजूर के दरबार लेकर पहुंचे। सरकार में मस्जिद नबी में मिंबर फराज थे, आका के करीब आए। सरकार ने बरजस्ता जुमला फरमाया कि ऐ लोगों सुनो, ऐ उम्मे माबद और ऐ माबद सुनो, मैं सिर्फ तुम्हारा मुबारक नहीं हूं, मैं अल्लाह का रसूल भी हूं, मैं अल्लाह का नबी भी हूं। तुम्हारे दिलों की धड़कनों को मैं महसूस करता हूं। तुम अपने घर जाओ और जंगल में ना रहो, अपने शौहर को लेकर मदीना मुनव्वरा आओ, मेरे कुर्ब में रहो। अगर लोग मेरे लिए तड़पते हैं तो मैं भी अपने आशिकों के लिए तड़पता हूं। मैं चाहता हूं लोग मेरे कुर्ब में रहे, मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरे खुर्ब में रहे। मदीने में जगह दिलवाई गई, मदीने में क़याम फरमाया, मदीने में ये रहने लगे मेरे दोस्तों। लेकिन जब ये माँ बेटे जब घर आए थे तो शौहर ने देखकर फिर रोना शुरू किया। कहा कि मुबारक मेरे घर फिर आया था, तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं? कहा मुबारक नहीं आया था। कहा नहीं मुबारक आया था, इसलिए आज तुम्हारे चेहरे फिर चमक रहे हैं, आज तुम्हारे चेहरे फिर रोशन हो गए। कहा मुबारक नहीं आया था, हमने मुबारक का पता ढूंढ लिया। कहा वो प्यारा रहता कहाँ है? कहा सामने जो शहर आबाद है, जिसको जमाना यसरब कहता था, आज वो यसरब मदीना मुनव्वरा हो चुका है। वहाँ की मिट्टी खाके शिफा बन चुकी है, वहाँ का पानी आबे शिफा बन चुका है, वहाँ की हवाएं शिफा की बरकत लुटा रही है। आओ चले हम भी मदीने में क़याम करें। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बुलाया है। कहा किस मोहम्मद की बात करती हो? कहा वही दुनिया जिसे मुबारक कहती, दुनिया जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है, उसे हम अपना मुबारक कहते हैं। ये खानदान जाकर आबाद हो गया मदीना मुनव्वरा में। बस 1 मिनट की बात मेरी सुन ले। हुजूर के दर की भीख और खैरात, सरकार की 10 साल मदीना पाक की जिंदगी है। उसके बाद 2.5 साल तकरीबन कमोबेश, कुछ कम दिन या कम या ज्यादा, अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत कर दो, ये 12.5 साल हो गए। उसके बाद हजरत उमर फारूक आजम का 10 साल खिलाफत का दौर है। ये जो 10 साल खिलाफत का दौर है, इसके बीच में मदीना मुनव्वरा में एक कहत पड़ा उमर फारूक आजम के दौर में, जिस वक्त को उलमा जानते हैं आमुर रिमादा कहते हैं। उस वक्त खुशकसाली का आलम यह था कि पत्थर, वो खेतियां सूख गई, अनाज सूख गए, जानवर फरबा थे, कमजोर हो गए, खाने पीने की चीजें मैसर ना आती। तो लोग मस्जिद नबवी शरीफ आए उमर फारूक आजम के पास और कहने लगे हुजूर कुछ खाने पीने का इंतजाम करें। तकरीबन 20 साल के करीब का अरसा जमाना गुजर चुका है। इस बकरी को जवान हुई है जो उम्मे माबद की बकरी थी। आज उमर फारूक आजम कहते हैं क्या मैं इंतजाम करूं कहत साली में? कहा हुजूर करम फरमाए, आप हमारे अमीर हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं आप, गैज़ुल मुनाफिकीन हैं आप, मुरादे रसूल हैं आप, आबरूए इस्लाम, इज्जत इस्लाम है आप करम फरमाए। तो आपने कहा ऐसा करो, उम्मे माबद के डेरे पर चले जाओ, उम्मे माबद के घर चले जाओ। लोगों ने कहा हुजूर वो गरीब औरत, पेवन लगे कपड़े पहनने वाली, वो हमें क्या देगी? कहा जाओ, कुछ मिले या ना मिले, बकरी का दूध जरूर पीने को मिल जाएगा। सैकड़ों की तादाद में उम्मे माबद के घर लोग पहुंचे तो वही बूढ़ी बकरी थी जिसे तकरीबन 20 साल पहले हिजरत के सफर में अल्लाह के नबी ने जवानी दिया था। वही बकरी के दूध थन से उम्मे माबद दूध निकालती जाती और लोगों को पिलाती जाती और कहती जाती, लोगों दुनियादार बार बार दे, घर की गुर्बत ना जाए, मदीने वाले आका एक बार दे दे, नस्लों तलक बरकत ना जाए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। आओ अपने आका की चौखट के असीर बने, अपने नबी के दर के फकीर बने, अपने आका पर दरूद पढ़े। हमारे आका की आंखों की ठंडक नमाज है, नमाज की पाबंदी को लाजिम पकड़े। हुजूर के कल्ब पर नाजिल होने वाली किताब कुरान है, कुरान की तिलावत को लाजिम पकड़ो।
हुजूर की जिंदगी को, उनके फरमान को अपने सांचे में ढाल लो, उनकी याद में जियो, उनकी याद में मरो। हम उनके लिए आए हैं, उन्हीं के लिए क़यामत में उठना है। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। उनकी उम्मत में शामिल होने के लिए दुआ तो नबियों ने किया है, हमने तो कोई दुआ भी नहीं किया था। अल्लाह शुक्र है तेरा कि तूने अपने हबीब की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। खुद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान फरमाया, उनमें एक बहुत अज़मत वाला रसूल भेजा। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अपने हबीब की सच्ची गुलामी, सच्ची इताअत, बुजुर्गों के मसलक, गौसो ख्वाजा के मसलक, औलिया कामिलीन के मसलक, जो इस दौर में जिस मसलक को मसलक आला हजरत पहचान के लिए कहा जाता है, इसी मसलक हक, अकीदा हक अहले सुन्नत वल जमात पर अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कायम व दायम रखे, हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए, बरोज़ क़यामत मदीने वाले आका का कुर्ब और उनकी शफाअत अता फरमाए। बोलने सुनने में जो गलती खता हो अल्लाह माफ़ फरमाए। सब लोग मिलकर अगले पिछले गुनाहों से, मौजूदा और बोलने में जो गलती हो उन गुनाहों से हम सब माफ़ी मांगे। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह 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 कुल्ला ज़ुनूबी या सत्तार या गफ्फार बहक़ की शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी। ईमान में ताज़गी पैदा करने के लिए कलमे तैयबा पढ़ने पड़े हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।